दोस्तों मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। तो अब मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा फाइनल ओपिनियन ये है कि जब आपने इसे कर ही दिया है कि आप इसे जल्द से जल्द लाना चाह रहे हैं जैसा कि आप कह रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें जो है ध्यान रखी जा सकती है जिससे कि ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हो। तो सबसे पहली बात कि हमें ये देखना होगा कि बेसिकली कितने एंटरप्रेन्योर्स एक्चुअल में जो है वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा पर्पस अगर जैसा कि आपका मोटिव बता रहे हो कि कितने कि एंटरप्रेन्योर जो कल्चर है, स्टार्टअप कल्चर है, उसको एक तरह से बढ़ावा मिलेगा अगर हम बैचलर्स मास्टर्स के लेवल पर सिखाएंगे। तो एक्चुअल में आप एंटरप्रेन्योर लेके आ रहे हो या फिर नहीं लेके आ रहे हो, क्योंकि अगर एंटरप्रेन्योर नहीं आ रहे हैं और अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर टेक्निक पे या कोई पर्टिकुलर मान लीजिए मेथड पे किसी की एक्सपर्टीज है और वो अगर आके समझा रहा है तो हम उसे एंटरप्रेन्योर नहीं कह सकते। या फिर अगर मान लीजिए किसी ने प्रोडक्ट भी डेवलप कर लिया है तब भी हम उसे एंटरप्रेन्योर नहीं कह सकते, क्योंकि एंटरप्रेन्योर होना एक दूसरी चीज़ है और कोई पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपर्ट होना या फिर कोई प्रोडक्ट सर्विस डेवलप कर देना बिल्कुल ही दूसरी चीज़ है। सेकेंड थिंग इज कि अगर आप किसी भी पर्सन को हायर करने वाले हैं तो क्या आप ऐसा कोई भी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट रखने वाले हैं कि वो कितने सारे एक तरह से प्रोडक्ट या सर्विसेज पहले जिस कंपनी में काम कर रहे थे उनकी वजह से मार्केट के अंदर है। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो एक तरह से लिस्ट होना चाहिए, उसके बेसिस पे जो है रिक्रूटमेंट होना चाहिए। अदरवाइज ये भी वैसे ही होकर रह जाएगा कि जो यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है या फिर कोई जो सुप्रीम डीन वगैरह जो भी अथॉरिटी है वो अपने ही किसी जो पर्टिकुलर पर्सन है या इंटरेस्ट के लोग हैं उन्हीं को हायर करते जाएंगे विदाउट टेकिंग मच केयर ऑफ व्हाट इज गोना हैपन वंस दे आर इन द सिस्टम। और मतलब वही घूम फिर के बात वही हो जाएगी कि जो पर्पस था वो वहीं का वहीं है। थर्ड थिंग इज कि एक बार जब वो सिस्टम का पार्ट बन चुके हैं, यानी कि मान लीजिए कि अगर उनको रिक्रूटमेंट किया गया है तो फिर इट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग कि अगर इसको ऑब्जेक्टिवली सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जा सके। फॉर एग्जांपल कि अगर ये देखा जा सके कि उनके आने की वजह से जो भी बैचलर्स के स्टूडेंट थे या जो मास्टर्स के स्टूडेंट थे जिनको भी वो पढ़ा रहे हैं तो वो सिर्फ जो है एक तरह से क्लासरूम टीचिंग का पार्ट बन के ना रह जाए, बल्कि वो एक तरह से कितनी जो है इंडस्ट्रियल विजिट करवा रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो कहीं से आ रहे हैं, वो एक्सपर्ट है तो उनकी इंडस्ट्री में अच्छी खासी जान पहचान होगी। तो फिर से अगर उनको आगे वही पावर पॉइंट पे पढ़ाना है या वही अगर बोर्ड पे पढ़ाना है तो इट वुड बी अगेन वेरी मोनोटोनस। तो एक्चुअल में अगर उनका असेसमेंट इस बेसिस पे हो कि आपको मान लीजिए 4 जो है इंडस्ट्रियल विजिट तो साल की करवानी है पूरे के पूरे बैच को, कुछ इसी तरह से जैसे कि मैं देखता था जब मैं एनआई में था तो साइंस सेतु नाम का डीबीटी का प्रोग्राम होता था, तो जिसमें बहुत सारे जो बैचलर्स के स्टूडेंट होते थे वो एनआई विजिट करते थे और वहाँ की फैसिलिटीज़ को देखते थे कि कैसे जो है एकेडमिया में रिसर्च हो रही होती है। तो ऑन द सेम नोट देयर मस्ट बी अ मैंडेट कि भाई कितना जो है वहाँ पे इंडस्ट्रियल विजिट होने वाली है, और क्योंकि उनकी जान पहचान है तो दे मस्ट बी ब्रिजिंग द गैप बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडमिया, और वो वहाँ पे कितनी विजिट उनकी वजह से होने वाली है और अगर वो हो रही है तभी उनका असेसमेंट होकर उन्हें कंटिन्यू रखा जाए। फोर्थ एंड फाइनल ओपिनियन फ्रॉम माय साइड इज कि जो भी वो लोग आ रहे हैं तो एक्चुअल में वापस ऑब्जेक्टिवली ये देखा जाए कि कितने वापस जो है बैचलर्स के या मास्टर्स के स्टूडेंट जिनको उन्होंने टीच किया तो उनके जो अपने इंडस्ट्री के नेटवर्क थे उसकी वजह से उनकी वजह से कितनी कंपनीज वापस उस यूनिवर्सिटी के अंदर आ रही है और एक्चुअल में कितने स्टूडेंट्स वापस प्लेस हो रहे हैं। क्योंकि तभी ये एक तरह से एग्जैक्ट हमें जजमेंट मिल पाएगा कि एक्चुअल में हम इन द लॉन्ग रन वापस इंडस्ट्री की तरफ जो बैचलर्स मास्टर्स की जो ऑडियंस आ रही है क्या हम उनको फैसिनेट कर पा रहे हैं एक अलग डायरेक्शन के अंदर या नहीं। तो अगर वो आ रहे हैं तो केवल हम उन्हें ही क्यों सैलरी देते रहें और हम उन्हें ही क्यों मतलब एक तरह से फ्लरिश करने का मौका दें। उनके नेटवर्क का, उनके एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस का भी बराबर फायदा मिलना चाहिए और वापस उनको भी जो है रिक्रूटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हाँ मतलब अगर लेट्स से 100 का बैच है तो फॉर एग्जांपल 5 तो जो है प्लेसमेंट इंडस्ट्री में मेरे एंड से होंगे या वॉट एवर द नंबर कैन बी, वो डिपेंड करता है कि वो यूनिवर्सिटी क्या सोच रही है। तो समथिंग लाइक दैट अगर ऐसा कुछ होता है देन प्रोबेबली दिस प्रोग्राम कैन बिकम मोर सक्सेसफुल। सो फाइनली इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि आने वाले सालों के अंदर ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है, जो पूरी की पूरी यूजीसी की बॉडी है वो इसे किस तरह से इम्प्लीमेंट करती है, कितने एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे चेंजेस आते हैं, ना कि सिर्फ मतलब हवाई के लेवल पे कि हमने ये चेंज कर दिया, ये परिवर्तन कर दिया एंड एट द ग्राउंड नथिंग इज देयर। सो आई रियली विश कि इस डिसीजन का लॉन्ग टर्म काफ़ी बेनिफिशियल इफेक्ट हो जैसा कि गवर्नमेंट प्लान करती है। सो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।